हज़ीरन, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी में काम करती है, वो अपनी दोस्त को बोल रही होती है कि मैंने प्रेज़ेंटेशन रेडी कर लिया है लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। अब मैं तुम्हारे साथ रिहर्स करने वाली हूँ, तुम बस सुनो। जैसे-जैसे प्रेज़ेंटेशन रिहर्स करती है वैसे-वैसे इंट्रोडक्शन होता है हमारे हीरो यानी पोयराज़ का। हज़ीरन कहती है हम आपको ऐसी जगह पे हॉलिडे के लिए लेके जाएँगे जहाँ पे आप नेचर से जुड़ सकते हैं। नदी का सुंदर किनारा जहाँ पे बैठ के आप आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। शहर के शोर शराबे और ट्रैफिक से दूर। यहाँ हम हज़ीरन को देखते हैं, वो कॉफ़ी लेती है। इसके पास ब्रेकफास्ट करने का भी समय नहीं है और उसी ट्रैफिक के बीच में वो ऑफिस जाने की जद्दोजहद करती है। और यहाँ पोयराज़ बहुत शांत और खुशनुमा ज़िंदगी जीता है, एक एक पल एंजॉय करता है। हज़ीरन अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखती है। ऐसा स्वर्ग जहाँ आसमान और समुद्र का कलर आपको साफ साफ दिखता है। ऐसे लोग जो खुद अपनी फार्म में फ्रेश सब्जियां उगाते हैं और आपके लिए फ्रेश नाश्ता बना के आपको सर्व करते हैं। सब कुछ ऑर्गेनिक। हज़ीरन को ये भागदौड़ की ज़िंदगी, ऑफिस का कॉम्पिटिटिवनेस बहुत पसंद है। वहीं पोयराज़ नदी के किनारे अपने घर में शांति से बैठा है। उसकी दादी माँ बीमार है, वो उनका ख्याल रख रहा है। तभी उसको एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन पे गुस्से में किसी को बोलता है कि आप चाहे कितना भी प्राइस बढ़ा लें, मैं अपनी ज़मीन, अपना घर नहीं बेचने वाला। आप कहीं और जाके अपना हॉलिडे होम बनाएं। पोयराज़ फ़ोन रख के अपनी दादी माँ के पास आता है और उनका हाथ पकड़ के कहता है कि दादी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपकी जब भी आँख खुलेगी आप सब कुछ वैसा ही पाएंगी जैसे पहले था। यहाँ हज़ीरन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मुझे समझ नहीं आता लोग हज़ारों रुपए दे के वापस गांव क्यों जाना चाहते हैं। मतलब वहाँ ना कोई थिएटर है, ना पार्टी होती है, ना क्लब होता है, कितना बोरिंग हो जाता है। बिरिकीत, उसकी दोस्त, कहती है कि आजकल लोगों को यही पसंद आता है। हज़ीरन कहती है मैं तो ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहती। और यहाँ हम देखते हैं पोयराज़ को जो अपने गाँव के खूबसूरत माहौल को, खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कर रहा होता है, एक एक मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। उसका गांव सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। अगले सीन में हम मिलते हैं हज़ीरन की मम्मी से, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है लेकिन उनका काम अच्छा नहीं चल रहा। हज़ीरन उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती है कि आपका काम जल्दी ही अच्छा चलने लग जाएगा, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती। साथ का कर्मचारी हज़ीरन को जाने का इशारा देता है और हज़ीरन अपने ऑफिस चली जाती है। यहाँ हज़ीरन के बॉस उसकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुमने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया और अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। हज़ीरन कहती है हाँ, वो टोक्यो की पोजीशन। बॉस कहता है नहीं, एक आइलैंड पे काम है, तुम्हारा होम टाउन है ये। हज़ीरन कहती है मेरा नहीं, मेरी मम्मी का होम टाउन है और मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ, मैं बस टोक्यो की पोजीशन के बारे में सोच रही थी। बॉस कहते हैं कि इस आइलैंड पे हम अपना हॉलिडे होम खोलना चाहते हैं, लेकिन एक ढीठ आदमी हमें अपनी ज़मीन बेचने को राजी नहीं है। हज़ीरन कहती है तो क्या मैं उसे जाके कन्विंस करूं? बॉस का सेक्रेटरी कहता है कि अरे वो सठियाया हुआ बुढ़ा है, वो किसी से कन्विंस नहीं हो रहा। हमने कितने पैसे उसे ऑफर किए लेकिन वो कभी मानता ही नहीं। हज़ीरन पूछती है उसका नाम क्या है। वो बताते हैं उसका नाम अली असगर है। हज़ीरन कहते हैं हम उसके बीवी बच्चों से बात कर सकते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि इसका कोई नहीं, ये बिल्कुल अकेला है, कोई पसंद नहीं करता। वहाँ उसकी एक ऑयल फैक्ट्री है, हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाके कोई ऐसा लूपहोल निकालो जिससे उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, फिर हम टोक्यो के बारे में सोचेंगे। हज़ीरन अब ये काम लेने पे मजबूर हो जाती है। यहाँ पे पोयराज़ अपनी फैक्ट्री में जब काम कर रहा होता है, उसका दोस्त आके कहता है कि तुमने प्रोडक्शन क्यों बंद कर दी। पोयराज़ कहता है इस बार हमारे पास ऑलिव बहुत कम हुए हैं। उसका दोस्त कहता है कि सीजन तो अब खत्म हो चुका है, तुम अपना कर्जा कैसे निपटाओगे। पोयराज़ कहता है देखता हूँ, कुछ करना पड़ेगा। तभी उन्हें वहाँ के एक लोकल गाइड की आवाज़ आती है जो लोगों को लेके उसकी फैक्ट्री में घुस रहा होता है। लोकल गाइड टूरिस्ट को ये बता रहा होता है कि ये सदियों पुरानी ऑयल फैक्ट्री है। पोयराज़ उसे गुस्से में देखता है और उसे बुला के कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है यहाँ पे टूरिस्ट को मत लाया करो, तुम अभी इन्हें लेके जाओ वरना इन्हें मैं सच बता दूंगा। लोकल गाइड टूरिस्ट को फैक्ट्री के बाहर लेके चला जाता है। यहाँ हज़ीरन शहर से गांव की तरफ आ रही होती है एक फेरी में, जिसमें उसे बहुत घबराहट हो रही होती है। वो अपनी दोस्त बिरिकीत को कहती है कि देखो तुम मेरा माइंड डाइवर्ट करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिरिकीत कहती है कि तुम्हारी वहाँ पे मौसी भी है ना, हम वहाँ क्यों नहीं रुक रहे। हज़ीरन कहती है कि नहीं, मैं अपनी मौसी से नहीं मिल सकती। बहुत साल पहले मम्मी और मौसी की इतनी गंदी लड़ाई हुई कि उन्होंने कभी फिर बात ही नहीं किया। यहाँ फेरी जब गांव के तट पे पहुंचता है तो हम देखते हैं कि पोयराज़ भी वहां आया है। शहर से उसका कुछ सामान आ रहा है और वही लेने वो वहां आता है। हज़ीरन अपनी दोस्त के साथ उस फेरी से उतर रही होती है और सबको बोल रही होती है कि थोड़ा जल्दी चलिए ना, इतना टाइम किस बात का लग रहा है।
उसके हाथ में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की फाइल होती है जिसको पढ़ के उसे पोयराज की फैक्ट्री में लूप होल्स निकालने होते हैं और वो उसी के बारे में बात कर रही होती है। तब इसी बीच वो पोयराज से टकराते टकराते बचती है। पोयराज उसे फील कर पाता है। हजीरन के बाल उड़ के पोयराज के चेहरे पे आते हैं और उसे एक बहुत अच्छी महक आती है। ये एक बहुत प्यारा मोमेंट बनता है इन दोनों के बीच। तभी हजीरन वहां से चली जाती है। पोयराज कुछ सेकंड तक उसी खुशबू में खोया रह जाता है। हजीरन और बिलिकीत फेरी से उतर के गांव के गलियों में घूमते हुए अपना होटल ढूंढते रहते हैं। हजीरन कहती है कि मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, यहाँ पे इतनी शांति है कि बंदा शांति से ही मर जाए। वहाँ की सुंदर गलियों में घूमते हुए वो एक कैफ़े पहुँचते हैं और हजीरन कहती है कि पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे एक कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत है। वो वहाँ बैठते हैं और वहाँ पे उन्हें वही लोकल गाइड की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोकल गाइड कुछ टूरिस्ट को वहाँ के किसी कुएं के बारे में बता रहा होता है। हजीरन और बिलिकीत उस बारे में बात करते हैं। तब तक मेलिसा जो कैफ़े की ओनर है उनसे आके पूछती है कि मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ। हजीरन और बिलिकीत ऐसे ऑर्डर देते हैं जैसे वो स्टारबक्स में ऑर्डर दे रहे हैं। मेलिसा कहती है हमारे यहाँ सिर्फ प्लेन नॉर्मल टर्किश कॉफ़ी मिलेगी। हजीरन कहती है ठीक है, आप हमारे लिए वही ले आएँ। हजीरन कहती है कि मैं उन्हें बोल देती हूँ कुछ खाने के लिए भी लेकर आएँ। हजीरन जब अंदर जाती है तो मेलिसा पोयराज से बात कर रही होती है। वो उसे टाइम से ना आने के लिए डांट रही होती है। गुस्से में बात करते हुए मेलिसा उसका पूरा नाम लेती है। अली असगर, तुम बहुत खराब हो, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई हेट यू। ये बोल के वो फ़ोन रख देती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है पीछे हजीरन होती है। वो कहती है मैं बस ये बोलने आई थी कि आप ये बिस्किट भी हमारी कॉफ़ी के साथ दे दीजिएगा। वो बाहर जाके अपनी दोस्त को बताती है कि हकन जो कि बॉस का सेक्रेटरी है वो बिल्कुल सही था अली के बारे में। अली को यहाँ कोई पसंद नहीं करता, सब उससे नफरत करते हैं। अच्छा है, मेरा काम अब आसान हो चुका है। मेलिसा कॉफ़ी और कुकीज़ लेकर आती है तो बिलिकीत बहुत खुश हो जाती है और फ़ोटो लेने लगती है। और हजीरन वो बिस्किट खा के एकदम नॉस्टैल्जिक फील करने लगती है। उसे वो बिस्किट बहुत पसंद आते हैं। मेलिसा आके पूछती है कि आपको कुछ पसंद नहीं आया क्या? हजीरन कहती है नहीं, दरअसल मुझे ये बिस्किट खाए हुए बहुत टाइम हो गया। मेरी दादी माँ जब हमसे इस्तांबुल मिलने आया करती थी तब लेकर आया करती थी। लगता है वो भी आपकी दुकान से लेकर जाया करती थी ये सब। अगला दृश्य हमें गांव की सुंदरता दिखाते हुए बीच तक लेके जाता है, जहाँ पे बिलिकीत तैरने के लिए तैयार होती है और वो हजीरन को भी पानी में आने के लिए बोलती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि शायद हजीरन पानी से डरती है। वो कहती है नहीं, मैं नहीं आ सकती, तुम चली जाओ, बस ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है। बिलिकीत पानी में जाते हुए एक आदमी को देखती है और कहती है कि ये देखो ना, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। हजीरन जब उसकी तरफ देखती है तो वो पल भर के लिए उसे देखती ही रह जाती है। दरअसल ये पोयराज ही है। हजीरन के पास एक टीनेज लड़का आके कहता है क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? वो कहती है हाँ ज़रूर। वो टीनेज लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आप टूरिस्ट लग रही हैं, छुट्टियों के लिए आई हैं, अगर आप किसी लोकल से दोस्ती कर ले तो मैं आपको बहुत अच्छे से घुमा सकता हूँ। वो कहती नहीं, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। लड़का अली की तरफ हाथ दिखा के कहता है क्या वो है आपका बॉयफ्रेंड? वो कहती है हाँ बिल्कुल, वही है मेरा बॉयफ्रेंड। लड़का कहता है कि फिर तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आपका दिन शुभ हो। वो चला जाता है और पोयराज से मिलके कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। पोयराज हैरान होकर सोचता है मेरी गर्लफ्रेंड? यहाँ हजीरन और बिलिकीत लोकल गाइड के साथ पोयराज की ऑयल फैक्ट्री में टूरिस्ट बन के कुछ न कुछ ढूंढने आते हैं। वहाँ का एक कर्मचारी गाइड को कहता है कि तुम इन लोगों को क्यों लेकर आए हो, पोयराज आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हजीरन बिलिकीत को इशारा करती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ संभाल लो। वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाते हुए कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती रहती है, कोई ऐसा लूप होल जिससे उसकी फैक्ट्री बंद करवा सके। यहाँ पोयराज अपनी फैक्ट्री की तरफ आ रहा होता है। बिलिकीत ऑफिस के अंदर जाके ढेर सारी फाइल्स देखने लगती है। यहाँ पोयराज अपनी फैक्ट्री के बाहर टूरिस्ट को देख के बहुत गुस्सा करता है। गाइड पीछे के रास्ते से भाग जाता है। पोयराज अंदर आके कहता है कि देखिए आप सभी यहाँ से बाहर जाइए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं। यहाँ हजीरन को पोयराज की बैलेंस शीट और अकाउंट्स मिलते हैं जिसकी वो जल्दी से फोटो ले लेती है और बाहर आने की कोशिश करती है तो देखती है कि सबके सब पहले ही जा चुके हैं। वो मेन गेट से ना जाके कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है जाने के लिए। पोयराज भी अंदर आ जाता है और आसपास देखने लगता है। वो लोकल गाइड सादिक को ढूंढ रहा होता है। तक हजीरन एक खिड़की के पास पहुंचती है और उसे खोलने लगती है। वहाँ पे पोयराज आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खिड़की से सूरज की रोशनी उन दोनों के चेहरे पे पड़ रही होती है। ये होती है इनकी पहली मुलाकात। पोयराज पूछता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं यहाँ पे? हजीरन कहती है मैं तो बस ये फैक्ट्री देखने आई थी, सुना है ये बहुत पुरानी फैक्ट्री है। पोयराज कहता है तो आपको क्या लगा यहाँ पे 18वीं सदी की लड़कियाँ अपने पैरों से ऑलिव ऑयल निकालती हुई मिलेंगी आपको? मोहतरमा, जितना आप 21वीं सदी में रहते हैं उतना हम भी 21वीं सदी में रहते हैं। हम कोई एलियन नहीं है।
हजीरन कहती है हाँ एलियन नहीं लेकिन बहुत बदतमीज़ हो। ये है यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी। पोयराज कहता है कि मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप जा सकती हैं। हजीरन कहती है मैंने सुना था कि यहाँ का मालिक बहुत बदतमीज़ है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ के कर्मचारी भी उतने ही बदतमीज़ है। हजीरन जाते जाते रुक जाती है और कहती है कि मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है। पोयराज कहता है पूछिए। हजीरन पूछती है ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लैवेंडर के फूलों की खुशबू, लेकिन साथ में एक स्पाइसी और बहुत तेज सी खुशबू है। पोयराज एक तेल की बोतल निकालता है और उसके पास लेके जाता है। कहता है क्या आप इसकी बात कर रही हैं? हजीरन वो खुशबू सूंघती है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है। उसके गुस्से वाले चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है जिसे पोयराज देखता ही रह जाता है। दोनों यहाँ पे एक मोमेंट शेयर करते हैं। हजीरन जब बाहर आ जाती है तो उसकी दोस्त पूछती है तुम्हें कुछ मिला भी? हजीरन बताती है बिल्कुल, मुझे उसके अकाउंट्स की बैलेंस शीट मिली जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो काफी समय से नुकसान में है। अगर उसने जल्दी ही बैंक का लोन नहीं भरा तो उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी या फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, जो कि दोनों ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जल्दी चलो, फेरी पकड़ने से पहले बॉस को भी फ़ोन करना है। कीट पूछती है इतनी दूर आके भी अपनी मासी से नहीं मिलोगी? हजीरन कहती है हमें मिले हुए इतने साल हो गए कि ना मैं उन्हें पहचानने वाली हूँ ना वो मुझे पहचानेंगी। तब तक एक औरत उसे आवाज़ देती है हजीरन, और वो औरत दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई हो, कितनी सुंदर लग रही हो, चलो चलो घर चलो। ऐसे ही मेलिसा ने मुझे बताया कि इस्तांबुल की एक लड़की की दादी यहीं से थी, मुझे समझ आ गया कि ये तुम ही होगी। और मासी की बेटी बोलती है यहाँ पे नेट स्लो चलता है लेकिन बातें बहुत जल्दी फैलती है। मासी कहती है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी तुम्हें इतनी देर तक, तुम यहीं रखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। हजीरन कहती है नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, होटल जाके सामान लेना है और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट फ़ोन भी करना है। मासी कहती है फ़ोन तो तुम यहीं से कर लो बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ बना दूंगी, चलो। मासी उसे एक कमरे में लेके जाती है और बताती है कि ये तुम्हारी मम्मी और मेरा कमरा है, हम खिड़की की तरफ सोने के लिए बहुत लड़ा करते थे। कैसी है वो? हजीरन बताती है पहले से बेहतर है, पापा के जाने के बाद अपना काम फिर से शुरू किया है। मासी क्या आप मुझे बता सकते हैं आप दोनों के बीच में क्या हुआ? मासी कहती है बेटा आपकी मम्मी ने नहीं बताया? हजीरन कहती है नहीं। मासी कहती है फिर तो मैं भी नहीं बता सकती, तुम अपनी कॉल खत्म कर लो तब तक मैं आती हूँ। यहाँ हजीरन अपने बॉस को फोन पे बताती है कि मेरे पास उसकी बैलेंस शीट है, उसको बहुत नुकसान हो रहा है। बॉस हजीरन को वो बैलेंस शीट भेजने को कहता है और हकन को बोलता है कि तुम बैंक में फोन करो और उन्हें अली से लोन वापस लेने के लिए प्रेशर करो। यहाँ हजीरन तेजी से अपनी फेरी की तरफ जा रही होती है और वहाँ पोयराज का दोस्त उसे शाम के टूरिस्ट बाज़ार में जाने के लिए मना रहा होता है। पोयराज पहले बहुत मना करता है लेकिन अपने दोस्त के कहने पे वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हजीरन की फेरी छूट जाती है। हजीरन फेरी को रोकने की कोशिश करती है बट फेरी नहीं रुकती। हजीरन अपनी मौसी से पूछती है कि अब नेक्स्ट फेरी कितने बजे की है। मौसी की बेटी खुशी से जवाब देती है कि आज अब कोई फेरी नहीं है, अब तो तुम्हें हमारे साथ ही रुकना पड़ेगा आज के लिए। हजीरन को बहुत बुरा लगता है लेकिन मौसी उसे दिलासा देती है कि आज टूरिस्ट बाजार है, तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी बल्कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। और यहाँ हम शाम का टूरिस्ट बाज़ार देखते हैं जिसमें लोकल लोग टूरिस्ट के लिए बहुत सारा खाना पीना म्यूज़िक और डांस का अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो लोग एंजॉय कर सके। सब लोग एक साथ मिलके बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि शाम को बिलिकीत और हजीरन अपनी मौसी और उसकी बेटी के साथ आए होते हैं और हर एक चीज़ देख रहे होते हैं, आसपास शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पे पोयराज और उसका दोस्त एल्पर भी आ जाता है। पोयराज वहाँ इरिटेट हो रहा होता है और कहता है कि हमारे चेयरमैन इन टूरिस्ट लोगों के लिए कितना खर्चा करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो मज़े कर सके। हजीरन ये बात सुन लेती है और वो कहती है कि लेकिन मुझे इतने भी मज़े नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने इससे भी बेहतर चीज़ें देखी हैं, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत बोरिंग है। वो इस तरह से पोयराज को और इरिटेट करके वहाँ से चली जाती है। वो अपनी मौसी की बेटी के पास जाती है और कहती है कि बस अब इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? मौसी की बेटी है घर, और कहाँ? हजीरन कहती है घर? इतनी जल्दी? मैं कभी इतनी जल्दी घर नहीं जाती। मौसी की बेटी बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम अलग अलग कंट्री में घूमती रहती हो। हजीरन उसे बताती है कि मैं अलग अलग कंट्री स्कॉलरशिप या वर्क वीज़ा पे जाती हूँ, तुम भी ऐसे जा सकती हो। पोयराज उसे कान में चढ़ाते हुए बोलता है कि अपने देश से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है और शायद वो तुम नहीं समझ सकती। पोयराज फिर अपने दोस्त को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है कि नहीं अरे रुको ना, अभी तो डांस कंपटीशन बाकी है, चलो ना तुम भी मेरे साथ डांस करना। पोयराज कहता है कि तुम्हें लगता है मैं डांस करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। बिलिकीत और एल्पर पोयराज के दोस्त की उस टाइम नजर मिलती है। बिलिकीत हजीरन को कहती है कि हम अभी एक कंपटीशन में जा रहे हैं। हजीरन कहते हैं कैसे कंपटीशन?
मौसी की बेटी बताती है कि एक डांस कंपटीशन है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा डांस करने वाला नहीं बल्कि जो सबसे ज़्यादा देर स्टेज पे टिक पाता है वो जीतता है।